भीरा माही भिवानी वा बयारला जिनारे ये रुगत मुरनियो रे सयुक सहला के रे रिलो रे रिलो रे रिलो रिलो रे। तुम सपने देखो खुली आंखों से, तुम उड़ो आसमान में पंख पसार, पूरी होंगी अब जीवन की हर ख्वाहिश तुम्हारी, देखो खुल रहे हैं तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार। ये है बालोद जिले के ग्रामीण अंचल की लखपति दीदियां, जो बता रही है अपने शून्य से शिखर तक पहुंचने का सफर, अपने लखपति दीदी बनने का सफर। हमन खेती बाड़ी के काम करथन और खेती समूह में भी जुड़े हन। तो समूह से पहले नहीं जुड़े के पहले हमन हमारा आर्थिक स्थिति बहुत कमजोरी रही से, जिनमें समूह के जुड़े के बाद लोन निकाले हन। लोन निकाल के हमारे बाड़ी बकरी ला बढ़ा हन, जब हमला बहुत आर्थिक रूप से आय और लाभ मिले है। लाभ मिले के बाद हमन मछली पालन भी करे हन, जिनमें सरकार द्वारा मछली बीज मिले है और मछली के लिए दाना खाना मिला थे और मछली पकड़ने के लिए जाल भी मिले है। तो सरकार ला एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के आने और महिला स्व सहायता से जुड़ने के बाद दीदियों के जीवन में आशा की नई किरण जागी। जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग विभागों से तकनीकी और बैंक से वित्तीय मदद मिलने से आय के साधन बढ़े, जिससे इनकी आमदनी में बढ़ोतरी होने लगी। तकनीकी मदद के अंतर्गत इन्हें उन्नत किस्म की मशीनें और इन मशीनों को उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया। अब ये अपने गांव की लखपति दीदियां हैं। पार्वती दीदी की तरह गांव में और भी लखपति दीदियां हैं। समूह में जुड़े से पहले मैं यहाँ खेती और मजदूरी के काम करत रहे हूँ। फिर समूह में जुड़े हूँ तब लोन निकाले हूँ और लोन निकाल के एक खेती और बाड़ी में लगाए हूँ। ओकर से मोर आय में वृद्धि हुई से ओकर बाद हॉर्टिकल्चर से मोला एक पावर वीटर मिले है और ड्रिप भी मिले है। अभी साल 2024 में एक पैक हाउस भी मिले है। ओकर साथ वृद्धि हुई से मोर खेती बाड़ी में। ओकर बाद में मैं यहाँ मछली पालन चालू करे हूँ। फिर साथ साथ में मोला मछली के बीज दी से, खाद दी से और मछली जाल भी दी से। खुशियां अब हमारे आंगन में सजने लगी है, मेहनत भी हमारी अब रंग लाने लगी है। हम खुद ही लिख रहे हैं हमारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय। गांव गांव हर घर अब दीदियां लखपति बन रही हैं। जिला बालोद में आने वाले 5 वर्षों में 16,812 परिवारों को लखपति श्रेणी में लाने का लक्ष्य है। पहले चरण में कुल 6,104 परिवारों को लखपति श्रेणी में लाया जा चुका है। कितना अच्छा लगता है ना, जब हमारी खुद की एक पहचान होती है। लखपति दीदियों को भी अब उनका हक और उनकी अपनी पहचान मिल रही है। वे जब समूह में जुड़े रहे हो, खाली खेती किसानी करके अपन जिंदगी चलाते रहे और समूह जुड़े लोन उठाए के बाद में हम बकरी पालन की शुरुआत करी। शुरू में कल 3 बकरी 1 बकरी से और आज 3 साल हो गए बकरी पालन करा। मोर कर आज 40-45 बकरी बकरा हेवे। साथ में खेती किसानी भी करता हूँ। सालाना साल भर में मोर अभी 1 लाख चल देते आए और अच्छा से अपन जिंदगी वापन करा तुमने। हाँ, कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण से संवर रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। लखपति दीदियां दूर कर रही है अपने और अपने परिवार के जीवन की हर व्यथा। बालोद जिले में और भी बहनें हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी स्थिति में एक बड़ा बदलाव लाया है। ये बदलाव भारत सरकार की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि न सिर्फ इन दीदियों के निजी जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है, अपितु इन्होंने अपने परिवार की जीवनचर्या को भी बेहतर बनाया है। समाज और देश के विकास में हमारी दीदियां अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। पहले का हम खेती किसानी के काम करत रहे हैं, लेकिन 2019 में समूह में कल्याणी स्व सहायता में जुड़े हूँ। जुड़े के बाद का कहते सर मन के आना जाना हुई से ओकर से प्रेरित होकर मैं यहाँ सब्जी बाड़ी और पशुपालन के कार्य करत हन।
वो पशुपालन पहले 2 ठो रखे हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी बहुत सारा हो गए हैं। ओकर से हम दूध बेच के हमारा अच्छा होत है। ओकर से हम के मान ला मैं अच्छा पढ़ाई करात हूँ और घर की स्थिति भी अच्छा सुधार रही से, और मैं यहाँ लखपति दीदी बन गया है। एक से मोर बहुत खुशी होत है। धन्यवाद। अभी लखपति दीदी जो योजना संचालित है उसमें पशुधन विकास विभाग की ओर से कुछ योजनाएं संचालित है जिसका लाभ लखपति बहनें उठा सकती हैं। जैसे कि पहली योजना है हमारी बैकयार्ड कुक्कुट योजना। बैकयार्ड मतलब ऐसी मुर्गियों की प्रजाति जिसको आप छोटी सी जगह पर रख सकते हैं, जो थोड़ा सा चर के अपना पेट भर सकती है। तो ये योजना संचालित है। दूसरी योजना है नर बकरा वितरण योजना, और एक योजना है KCC। तो इन योजनाओं का लाभ उठाकर लखपति बहनें अपना जीविकोपार्जन में या अपना आय के साधन में वृद्धि कर सकती हैं। धन्यवाद। जब मैं शादी होकर आई तो ये मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं सिलाई का काम जानती थी, इसलिए सिलाई का काम चालू की, जिसके कारण मेरे घर में महिलाओं का आना जाना चालू था। उनसे ही प्रेरित होकर 2019 में मैं बिहार स्व सहायता समूह से जुड़ी, और उसके बाद मैं जब मीटिंग में जाने लगी तो सर मैडम के द्वारा मेरे को पता चला कि मैं बैंक से ऋण लेकर आगे कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मैंने बैंक से ऋण लेकर एक श्रृंगार का दुकान खोला, और उसके बाद मेरी स्थिति में थोड़ा सुधार होने लगा। और धीरे धीरे हम लोगों ने साप्ताहिक बाजार चालू किया, और उसको सामान लाने ले जाने के लिए गाड़ी भी खरीदी। उसके कारण मेरी स्थिति अच्छी सुधार हुई, और अब मेरी आर्थिक स्थिति में अच्छा परिवर्तन हुआ, और आर्थिक आय मेरी लगभग 1.5 लाख करीब है, और मैं अच्छी सफल गृहिणी बन गई हूँ। और इसके कारण ही मैं अपने परिवार का स्वास्थ्य और शिक्षा पे अच्छी ध्यान दे पा रही हूँ। और समूह 2019 में बने हैं, उसमें समूह नहीं जुड़े रहे। पहले रोजी मजदूरी करत रही हूँ, जेकर मोर आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही से। समूह में जुड़कर मैं हम गतिविधि चालू करी हूँ, जो बकरी पालन हरी। बकरी पालन से मोर आय में वृद्धि हो है, और मैं सिलाई के काम भी करत हूँ, जेकर से मैं समूह वाली मन के अदर महिला मन के ऐसे लेकर वाला भी सिखाता हूँ सिलाई। दुनिया के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने का सपना तो हर महिला देखती है, लेकिन अब इनके ये सपने पूरे भी होने लगे हैं। मेरे गांव में 36 समूह हैं, 36 समूह और 2 ग्राम संगठन है। ये समूह सभी अच्छे से चल रहा है। सभी समूह का बैंक में खाता खुलवाए हैं, अच्छे से लेन देन करवा रहे हैं। सभी समूह का बैंक लिंकेज भी करवाए हैं। बैंक लिंकेज के बाद सबका लोन कैसे जमा करना है, समय समय में सभी लोग जमा कर रहे हैं। वित्तीय साक्षरता के बारे में, जैसे कि डिजिटल कैंप बैंक में कैसे लोन को समय समय में जमा करना है, उसके बाद उसका ब्याज इंटरेस्ट रहता है उसको भी समय में जमा करवाते हैं, और लेन देन सही रखवाते हैं। बैंक से लोन निकाल कर उसका सही उपयोग भी करवाते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस में लगाते हैं, और बिजनेस में लगा के उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम लोग अपना सांप सीढ़ी के माध्यम से समूह में जा के बताते हैं, इसको मतलब बैंक में लेन देन करो, कौशल प्रशिक्षण में वो भी करवाते हैं, दिलाते हैं, और लोन का सही उपयोग भी करवाते हैं। बीमा भी करवाते हैं, जैसे कि PMJJBY, SBY और अटल पेंशन भी करवाते हैं। बीमा करवाने के साथ साथ यदि किसी को कुछ हो जाता है तो क्लेम भी दिलवाते हैं, जिसमें 2 लाख का कवर रहता है। दोनों बीमा, दुर्घटना बीमा में और PMJJBY में, दोनों में। यहाँ हमन सांप सीढ़ी समूह के माध्यम से खेलत हन, जेमें FLCRP दीदी है हमन ला समूह के माध्यम से यहाँ कैसे खाता खुलाना है, कैसे का करना है, ओकर बारे में हमन ला सांप सीढ़ी के माध्यम से बताए गए हैं। जेमें कैसे लोन लेके कैसे पटाना है, किस तरह कैसे करना है, वो सब के बारे में हमला जानकारी दे है। मैं यहाँ अपन FLCRP दीदी ला एक लिए धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ, जो खेल के माध्यम से हमन ला ये सिखात है कि हम बैंक से लोन लेके ओला हम कर्जा में ना दाब के ओकर उपयोग सही ढंग से करन, ये सब के जानकारी हमार दीदी देत है। जब से मैं समूह से जुड़ी हूँ तो मेरे इनकम के सोर्स बहुत सारे बढ़ गए हैं। मैं समूह से जुड़ी, फिर मैंने उसमें कैडर का काम स्टार्ट किया, जिससे मेरी हर महीने की इनकम स्टार्ट हो गई। और मेरा जो कशीदाकारी और पेंटिंग का काम था, मैंने उसको बढ़ाया। मैंने समूह में जुड़ने के बाद लखपति दीदी योजना के तहत लोन लिया और अपने काम को आगे बढ़ाया है। मैं अब कशीदाकारी का सारा सामान अपने पास बना कर रखती हूँ, जैसे कि पेंटिंग से बनाती हूँ साड़ियाँ, बेडशीट, कुशन और
बैग्स वगैरह जितनी भी वैरायटीज़ होती है हम रेडी करके रखते हैं और इन्हें सेल करते हैं, जिससे मेरी अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती है। इन गतिविधियों से अब इनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। कौशल विकास में इनके कौशल के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे इनके कार्य करने की दक्षता और क्षमता में एक बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। जब भी कोई महिला आसमान की ऊंचाई में उड़ने का सपना देखती है तो वो अपने साथ और भी लोगों को पंख देती है, उड़ने का साहस देती है। तब मैं जुड़े वो लोन निकाले बाद में दुकान ला बढ़ना है और कंपनी से डाले तो दुकान में मैं यहाँ मतलब सिंगार का और सब चीज़ के कपड़ा उपड़ा वगैरह पूरा दुकान रखे, ओकर से मोर आय बढ़ते गईस। ओकर बाद में यहाँ मोर परिस्थिति आय थोड़ी सुधर गईस। ओकर बाद में यहाँ अपन आप में खुश हो, मोर परिवार अच्छा से चलत है। एक बारे में मैं यहाँ लखपति दीदी के लिए आ गई हूँ और मोदी जी ला धन्यवाद है। बालोद की इन लखपति दीदियों से प्रेरित होकर आज और भी महिलाएं आसमान की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। इन महिलाओं के बीच से ही एक दीदी बैंक सखी के रूप में काम करती है। बालोद जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एवं जो महिला दीदी हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लखपति दीदी का संकल्पना किया गया है, जिसके तहत बालोद जिले में इस वर्ष लगभग 4000 जो महिलाएं दीदी है उनको लखपति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत हम लोग ने बाइफर्केशन किया है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आय आपका 80,000 से 1 लाख के बीच में है, जो 60,000 से 80,000 के बीच में है, या 50,000 से आपका 60,000 के बीच में है। इन दीदियों को हम लोग चिन्हांकित करके उनको जो विभाग है जो हम लोग बैंकिंग के छुआते से जोड़ते हैं, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर है, कृषि विभाग है, मत्स्य विभाग है और पशु विभाग है और जितने भी आपका एलाइन डिपार्टमेंट है उन विभागों के साथ में हमने बैठक किया और आपको क्लस्टर इस तरह पर बैठक करके इसका एक माइक्रो प्लान भी बना है, ताकि उनका जो गैप है उस पर को हम लोग कैसे इंक्रीज करके 1 लाख दीदी को लखपति बना सके। इसके अलावा हमारे ज़िले में जितने भी आपको लखपति दीदी जो बन रहे हैं उन दीदियों के माध्यम से उस गांव के समूह की महिलाओं को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो भी आपका लखपति बन सके और इसका बहुत ही अच्छा प्रतिफल मिल रहा है। और जो समूह की दीदी जो 50 से 60,000 के बीच में है वो अपने गाँव में लखपति दीदी को देख करके उनके मन में भी ये आपका भाव आए कि हम भी लखपति बने। और इस दिशा में हमारी बिहार की पूरी टीम और जिला पंचायत की पूरी टीम बनी हुई है कि हम जो इस साल हमारा जो टारगेट है 4000 का उसको हम वो अचीव कर सके। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में ये लखपति दीदियां अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। विकसित भारत की परिकल्पना लेकर बढ़ रही हैं दीदियां। स्व से लेकर सर्वस्व तक सब कुछ गढ़ रही हैं दीदियां।